हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, फूल है अनेक माला में एक है। यह जो भाव भंगिमा है, विविधता में एकात्मता की भाव भंगिमा, इसी भाव भंगिमा को लेकर के भारत के सारी भाषाओं से प्राप्त गीतों का यह समर्पण परम पूजनीय डॉक्टर जी के चरणों में संस्कार भारती द्वारा। अनेकता में एकता, यही तो भारतवर्ष की विशेषता है और इसी विशेषता को लेकर के संघ कार्य की निर्मित परम पूजनीय डॉक्टर जी ने की। चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं भाषा भगिनियों में श्रेष्ठ हमारी देववाणी संस्कृत से, और संस्कृत के बाद प्रस्तुति होगी बंगाली गीत की। देववाणी संस्कृत का पहला गीत केशवम स्मरामि सदा परम पूजनीय। संघटकं सुजनवन्दनीयं केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयं। हिन्दुराष्ट्रसंघटकं सुजनवन्दनीयं केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयं। केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयम्। हिन्दूनां खलु सनातनम् विघटनया जातं चिरदास्य भाजनम्। दुःखजैन्य पीडितमिति पीडितहृदयम् केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयम्। केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयम्। भगवद्भजेव राष्ट्रगुरुरयं महान् देशोऽयं खलु देवो जगति महीयान्। बोधयन्तमिति तत्त्वं सततं स्मरणीयम्। केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयम्। केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयम्। वीरव्रतमेव परं धर्मनिदानं सुशीलमेव लोकेऽस्मिन् परमनिधानम्। उपदिशन्तमिति सारं दृढमाचरणीयम्। केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयम्। केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयम्। नेतु निजराष्ट्रमिदं परमवैभवम् नयत विलयमन्तर्गत सकलभेदभावम्। सङ्गमन्त्रमिति जपन्तमेकमेशनीयम्। केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयम्। केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयम्। हिन्दुराष्ट्रसंघटकं सुजनवन्दनीयम् केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयम्। केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयम्। केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयम्। আজ আমাদের হিন্দু সমাজ চারিদিক হইতে সংকটগ্রস্ত। ইহার জন্য দোষী আমরাই। আমরা দুর্বল, আমরা সুপ্ত, আমরা আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির কথা মনেও মানি না। সমাজ চুলোয় যাক, আমার তাতে কোনো ক্ষতি নেই, নিজের স্বার্থ সিদ্ধি হলেই হলো। এই দুঃখজনক পরিস্থিতির পরিবর্তন করিতে হইলে আমাদিগকে
সংগঠিত হইতেই হইবে। আমরা যাহাতে বিচ্ছিন্ন না থাকিয়া একত্রিত হই, সেই উদ্দেশ্যেই 1925 খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রতিষ্ঠা। হিন্দু সমাজকে নিজ হাতে নিজের কল্যাণ সাধনের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলাই সংঘের কাজ। हमारे भारतवर्ष की एक विशेषता रही है, जब जब इस देश पर विपत्ति आई, आपदा आई, इस आपदा से इस पुण्य पुरातन राष्ट्र को संवारने के लिए
विभूतिमत्वों का जन्म यहाँ हुआ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, यह आश्वासन इस भूमि को साक्षात युगंधर भगवान कृष्ण ने दिया हुआ है। और इसलिए हम देखते हैं कि राष्ट्र जीवन के ऐसे पड़ाव जब जब यह राष्ट्र अधपतन की खाई में, गर्ता में लिप्त हुआ, धर्म के उत्थापन के लिए यहां पर महापुरुष जन्मे है। याद हमें युग युग की चलती अनेक घटनाएं, जो मां की सेवा पथ पर आई बनकर विपदाए। हमने अभिषेक किया था माता कारी शोणित से, हमने श्रृंगार किया था माता कारी मुंडों से, हमने ही उसे दिया था सांस्कृतिक उच्च सिंहासन, मां जिस पर बैठी सुख से करती थी जग का शासन है। मां को सांस्कृतिक उच्च सिंहासन देने के लिए वर्तमान इतिहास में जिस महापुरुष ने अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित किया वह नरपुंगव परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलराम पंत हेडगेवार। परम पूजनीय डॉक्टर जी के जीवनी की कुछ विशेषताओं पर भाष्य करता हुआ यह गीत, जो 2 भाषाओं में हम सुनने वाले हैं, तेलुगु और कन्नड़ में, जिन दोनों गीतों में परम पूजनीय डॉक्टर जी के जीवनी की महत्ता, उनके जीवन की परिस्थिति, डॉक्टर जी के गुण विशेषों का बड़े ही भावमधुर शब्दों में वर्णन किया है। चलिए सुनते हैं तेलुगु और कन्नड़ गीत को। అజాతరిపులోక సంగ్రహి అభివాదనములు కేశవ, అజాతరిపులోక సంగ్రహి అభివాదనములు కేశవ, 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 అభివాదనములు కేశవ. దేశాకాశము చిమ్మ చీకటులతో దిక్కులేక విలపించే రేయికి, దేశాకాశము చిమ్మ చీకటులతో దిక్కులేక విలపించే రేయికి, సుధాసిక్త జ్ఞానజ్యోత్స్నచే, సుధాసిక్త జ్ఞానజ్యోత్స్నచే పథము చూపి నడిపించిన నేతవు, పథము చూపి నడిపించిన నేతవు. అభివాదనములు కేశవ, 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 అభివాదనములు కేశవ. ఎన్ని శతాబ్దుల భావదాస్యము పెన్నులేని ప్రళయాంభోనిధి,
ఎన్ని శతాబ్దుల భావదాస్యము తెన్నులేని ప్రళయాంబోనిది చతుర కర్ణధారీ ధరి చేరిచి చతుర కర్ణధారీ ధరి చేరిచి జాతి ప్రోచి రక్షించిన నేతవు జాతి ప్రోచి రక్షించిన నేతవు అభివాదనములు కేశవ 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 మాతృసేవకై స్వీయారోగ్యము కండ కండలుగా కోసి ఇచ్చిన మాతృసేవకై స్వీయారోగ్యము కండ కండలుగా కోసి ఇచ్చిన త్యాగమూర్తి శివి చక్రవర్తివే త్యాగమూర్తి శివి చక్రవర్తివే ధన్యుడవయ్యా డాక్టర్ జీ ధన్యుడవయ్యా డాక్టర్ జీ అభివాదనములు కేశవ 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 संघटना सूत्रधारी केशवना बलिदाना हिंदू समाजದ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕೆ केशवना बलिदाನ ಆರಕ್ಕರೆಯ ಬಾವುಟವು ಹಿಂದೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯುವುದೋ
ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅಮರತೆ ನೀಡಿದ ಕೇಶವನ ಬಲಿದಾನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೇಶವನ ಬಲಿದಾನ. ವಿಶ್ವಗುರುವಿನವತಾರವದು ಹಿಂದೂ ಮಾತೆಗೆ ಬಲು ಚೆಲುವು. ವಿಶ್ವಗುರುವಿನವತಾರವದು ಹಿಂದೂ ಮಾತೆಗೆ ಬಲು ಚೆಲುವು. ಮಂಗಲ ಮಾತೆಯ ಮರುಗಿದ ಮನಕ್ಕೆ ಮಂಗಲ ಮಾತೆಯ ಮರುಗಿದ ಮನಕ್ಕೆ ಸುಮಧುರ ಶಾಂತಿಯ ಬಯಸಿದ ಮನವ ರಾಷ್ಟ್ರದೇವನಲ್ಲಿ ಸಮರಸವಾಂತ ಕೇಶವನ ಬಲಿದಾನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೇಶವನ ಬಲಿದಾನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೇಶವನ ಬಲಿದಾನ. परम पूजनीय डॉक्टर जी क्या थे? किन शब्दों में डॉक्टर जी का वर्णन करें? आकाश की असीमता, चंद्र की चारुता, प्रभात की प्रसन्नता, शैशव का शुचित्व और निरांजन की निरामय पवित्रता को इकट्ठा करें तो जो रसायन बनेगा वह थे डॉक्टर. लेकिन इसी के साथ यज्ञ शिखा का तेज और जन्मजात देशभक्ति. परम पूजनीय डॉक्टर जी का वर्णन उनको जिन जिन लोगों ने देखा वे ऐसा करते हैं कि बाह्यतः तो उग्र स्वरूप को धारण करने वाले डॉक्टर अंतःकरण से मृदु थे. एक माधुर्य उनके व्यक्तित्व से स्त्रवता था. परम पूजनीय डॉक्टर जी को समझने के लिए हमें डॉक्टर जी के समकालीन परिस्थिति को थोड़ा सा समझना होगा. क्या थी परिस्थिति? डॉक्टर जी का जन्म 1889 का. अंग्रेजों का शासन इस देश में स्थिरपद हो चुका था और अंग्रेजों के शासन के साथ साथ इस देश के साथ अंग्रेजी शिक्षण ने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया था. वर्ण से भारतीय परंतु हृदय से ब्रिटिश बने हुए कर्तृत्ववान व्यक्तियों की एक पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश के अंदर निर्माण हो रही थी. जो जो इस देश का है, चाहे वह संस्कृति हो, सभ्यता हो, भाषा हो, भूषा हो, खान पान हो, यहां तक कि हमारे पुरखे हो, उन सबको नकारने वाला और जो जो पश्चिम का है वह सब अपनाने वाला, उस पर गौरवान्वित होने वाला एक समाज हिंदुस्तान के अंदर निर्माण हो रहा था. एक संस्कृत कवि ने उस परिस्थिति का बड़ा सटीक वर्णन किया है. वो कहता है कि शस्त्रै हतास्तु रिपवो न हता भवन्ति प्रज्ञा हताश्च निहता सुहताम भवन्ति. शस्त्रै निहन्ति पुरुषस्य शरीरमेकम प्रज्ञा कुलम च विभम च यशश्च अंतिम. शस्त्र जो होता है ना, वो शरीर पर आघात करता है. जो आघात को भर पाने की क्षमता औषध और काल में होती है, लेकिन प्रज्ञा पर किया हुआ आघात उसे कोई नहीं भर पाता. भारत की प्रज्ञा पर आघात हो रहा था, भारत की मानसिकता पर आघात हो रहा था और एक आत्मविस्मृति का, आत्मचेतनाहीन परिस्थिति का भारत निर्माण हो रहा था. इस परिस्थिति में परम पूजनीय डॉक्टर जी का जन्म है. यह परिस्थिति विकट है, आत्मविस्मृति की अवस्था है और इस अवस्था में परम पूजनीय डॉक्टर जी राष्ट्र चेतना का एक मंत्र लेते हुए वर्ष प्रतिपदा के दिन जन्म ले रहे हैं. चलिए आगामी 2 गीतों में, गुजराती और राजस्थानी गीतों में परम पूजनीय डॉक्टर जी के जन्मकाल की इस परिस्थिति को हम समझ लेते हैं.
पुण्यशाली बनी मातृभूमि अति भाग्यशाली तमारा विचारों भरपूर सृष्टि अने व्याप से सर्वव्यष्टि समष्टि समाधि तमारी स्वधर्म समुन्नत करी पार्थ वीरा स्वधर्म समुन्नत करी पार्थ वीरा प्रभावी तमारी सुने शब्द गीता कयो ज्ञान कर्तव्य पठनु पुनीता समाधि तमारी पुजारी तू राष्ट्रदेव तने सर्व अर्पण तू ही एकमेव समाधि तमारे अहीं पुण्यशाली बनी मातृभूमि अति भाग्यशाली तमारा विचारों भरपूर सृष्टि अने व्यापशे सर्वव्यष्टि समष्टि समाधि तमारी अहीं पुण्यशाली बनी मातृभूमि अति भाग्यशाली तमारा विचारों भरपूर सृष्टि अने व्याप से सर्वव्यष्टि समष्टि समाधि तमारी अहीं पुण्यशाली बनी मातृभूमि अति भाग्यशाली बनी मातृभूमि अति भाग्यशाली बनी मातृभूमि अति भाग्यशाली है जग में जद ताणी सूरज चांद और तारा रे ए भारतवासी गुण नहीं भूले केशव थारा रे केशव थारा रे केशव थारा रे जग में जद ताणी सूरज है जग में जद ताणी सूरज चांद और तारा रे भारतवासी गुण नहीं भूले केशव थारा रे भारतवासी गुण नहीं भूले केशव थारा रे
भूलिया गौरव गाथा रे, दीनहीन सा हुआ झुकाया, परदेसिया कने माथा रे। है भेड़ा सू सिंह बनाया, है भेड़ा सू सिंह बनाया, हिंदू सारा रे। भारतवासी गुण नहीं भूले, केशव थारा रे। भारतवासी गुण नहीं भूले, केशव थारा रे। कियो रगत रो तेल दे हरी, बात निश दिन बाली रे। कियो रगत रो तेल दे हरी, बात निश दिन बाली रे। थे दिवले सू दिवलो जोयो, होई जना दिवाली रे। किण शब्दा में नमन कराम है, किण शब्दा में नमन कराम है, केशव प्यारा रे। भारतवासी गुण नहीं भूले, केशव थारा रे। भारतवासी गुण नहीं भूले, केशव थारा रे। केशव थारा रे, केशव थारा रे। परम पूजनीय डॉक्टर जी जन्मजात देशभक्त थे। जन्मजात देशभक्त माने क्या? एक स्कूल में पढ़ने वाला छोटा लड़का अपने शिक्षक के घर जाता है और वहां से उसको सीताबर्डी पर जो यूनियन जैक ब्रिटिशों का ध्वज है वो दिखाई देता है, और उस छोटे बाल मन में यह कल्पना आती है कि हमारा ध्वज नहीं है, हमारे देश में हमारे राष्ट्र का प्राचीन पुरातन ध्वज भगवा ध्वज लहरना चाहिए। और अपने शिक्षक के घर से एक सुरंग बनाना शुरू करता है ताकि सुरंग से उस किले तक पहुंचे और वहां से यूनियन जैक को उतारकर वहां पर भगवा ध्वज प्रतिष्ठित करे। नील सिटी हाई स्कूल में ब्रिटिश महारानी के राज्यारोहण के दिन मिठाई बांटी जा रही है, डॉक्टर जी उसे फेंक देते हैं। जो परदासता का प्रतीक है, उस महारानी के राज्यारोहण के प्रति आनंद क्यों जताना? यह तो हमारा अपमान है। घटनाएं छोटी हैं, उम्र छोटी है, लेकिन राष्ट्रभक्ति का स्फुल्लिंग उस बाल मन में कैसे अंकुरित है उसका परिचय कराती है। डॉक्टर जी की विशेषता यह थी कि इस जन्मजात देशभक्ति के साथ डॉक्टर जी शुरू से ही, अपने बचपन से ही राष्ट्र भक्ति के हर उस कार्य में सम्मिलित होते थे जहां पर वे हो सकते थे। लोकमान्य तिलक जी के वो अनुयायी बने। अपने जीवन के शुरू में ही कलकत्ता पढ़ने गए, वहां क्रांतिकारी के हाथ उनका संबंध आया, अनुशीलन समिति के सदस्य बने। नागपुर में वापस आने के बाद डॉक्टर जी महात्मा जी के नेतृत्व में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन में भी उतरे। देश के इतिहास में परम पूजनीय डॉक्टर जी के बारे में एक बहुत बड़ा अद्वितीय वैशिष्ट्य हमें दिखाई देता है। इतिहास को हम जब पढ़े तब दिखाई ये देगा कि देश के लिए समर्पित कई महापुरुष यहां हुए जिन्होंने देश में स्वतंत्रता के लिए भी प्रयास किया, परंतु परम पूजनीय डॉक्टर जी एकमात्र ऐसे महापुरुष है कि जिन्होंने उस वक्त प्रचलित राष्ट्र की स्वतंत्रता की इन दोनों धाराओं का अनुभव किया। राष्ट्र के लिए क्रांति का कंकण उठाने वाले क्रांति कार्य चल रहे थे। सत्याग्रह और अहिंसा के राह पर महात्मा जी के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था। इस मार्ग के अनुयायी उस मार्ग का अनुभव कभी नहीं करते थे, दूरी इतनी थी। परम पूजनीय डॉक्टर जी केवल एकमात्र ऐसे महापुरुष, ऐसे देशभक्त हैं जिन्होंने इन दोनों मार्गों का प्रत्यक्ष कार्यानुभव लिया। और मार्गों का अनुभव लेने के बाद डॉक्टर जी के मन में कुछ चिरंतन प्रश्न निर्माण हुए। प्रश्न ये थे कि ये दोनों मार्ग स्वतंत्रता के लिए प्रामाणिकता से प्रयत्न कर रहे हैं। उनके देशभक्ति के बारे में कोई आशंका नहीं, परंतु दोनों मार्गों का गंतव्य केवल स्वतंत्रता की प्राप्ति है। स्वतंत्रता इस देश की परतंत्रता में
रूपांतरित कैसी और क्यों हुई, इसका बुनियादी चिंतन इन दोनों मार्गों के पास नहीं है। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा, इस प्रकार का जिसका वर्णन, वह हमारा पुण्य पुरातन राष्ट्र, विजिगीषी राष्ट्र, पराक्रमी राष्ट्र क्यों परतंत्र हुआ? उसकी परतंत्रता के लिए जिम्मेदार कौन? इस बुनियादी प्रश्न का चिंतन किसी के पास नहीं था। यह चिंतन डॉक्टर जी कर रहे हैं। आगे के 2 गीत और डोगरी भाषा में हम सुनने वाले हैं। उन गीतों में डॉक्टर जी के अंतर्मन में संघ स्थापना के पूर्व यह जो चिंतन चल रहा था, उस पर भाष्य है। चले सुनते हैं। देसे दी बिगड़ी बनाई गया हो माता रेवती दा, ओ माता रेवती दा राजकुमार डॉक्टर हेडगेवार। देसे दी बिगड़ी बनाई गया हो माता रेवती दा, ओ माता रेवती दा राजकुमार डॉक्टर हेडगेवार। सुते दे हिंदू जगाई गया हो माता रेवती दा, ओ माता रेवती दा राजकुमार डॉक्टर हेडगेवार। देसे दी बिगड़ी बनाई गया हो माता रेवती दा, ओ माता रेवती दा राजकुमार डॉक्टर हेडगेवार। 1905 बरा शुभ दिन आया, 1905 बरा शुभ दिन आया, विजयदशमी दे दिन संग सजाया, विजयदशमी दे दिन संग सजाया। पहली शाखा नागपुरे लाई गया हो माता रेवती दा, ओ माता रेवती दा राजकुमार डॉक्टर हेडगेवार। देसे दी बिगड़ी बनाई गया हो माता रेवती दा, ओ माता रेवती दा राजकुमार डॉक्टर हेडगेवार। सुते दे हिंदू जगाई गया हो माता रेवती दा, ओ माता रेवती दा राजकुमार डॉक्टर हेडगेवार। डॉक्टर हेडगेवार, डॉक्टर हेडगेवार। रेवती माताए हिंद संतानस, केशव रावस जय जयकार। रेवती माताए हिंद संतानस, केशव रावस जय जयकार। भारत माताए हिंद संतानस, केशव रावस जय जयकार। भारत माताए हिंद संतानस, केशव रावस जय जयकार। केशव रावस तस बलिरामस, तस बलिरामस जय जयकार। केशव रावस तस बलिरामस, तस बलिरामस जय जयकार। रेवती माताए हिंद संतानस, केशव रावस जय जयकार। भारत माताए हिंद संतानस, केशव रावस जय जयकार। केशव रावस जय जयकार। केशव रावस जय जयकार। माँ
अलख जगाया, लोको अलख जगाया। सेया कर्म जोगी केशव मोती ने नवा रस्ता दिखाया, भले ओ नवा रस्ता दिखाया। मां भारती आरती जो धर्म संस्कृति राष्ट्र प्रेम मारा पाठ सभी जो पढ़ाया। धर्म संस्कृति राष्ट्र प्रेम मारा पाठ सभी जो पढ़ाया। इन्हा जो बचाने खातर स्वयं संघ बनाया, स्वयं संघ बनाया। लईने झंडा भारत मातारा, देश प्रेम जगाया। ओ भले ओ देश प्रेम जगाया, ओ लोको देश प्रेम जगाया। सेया कर्म जोगी के सब तीने नवा रस्ता दिखाया, लोको नवा रस्ता दिखाया। मां भारती रे आरती जो। आजादी रे खातिर तीने क्या क्या जुल्म सहे, कई बार छोटे पाए जेल भी गए, जेल भी गए। भारत माता रे वैभव खातिर अलख जगाया, वो घर घर अलख जगाया। या कर्म जोगी केशव तेने नवा रस्ता दिखाया, वो लोको रस्ता दिखाया। ओ भले ओ रस्ता दिखाया। माँ भारती आरती जो जिन्हें अलख जगाया, ओ जिन्हें अलख जगाया। डॉक्टर जी के मन में घनघोर चिंतन चल रहा है। चिंतन इस राष्ट्र के स्वरूप का, चिंतन इस राष्ट्र के परंपराओं का, चिंतन इस राष्ट्र के इतिहास का और वर्तमान का। यदि इस राष्ट्र को परम वैभव के शिखर तक पहुंचाना है, राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना है, तो किस मार्ग से जाए? क्यों इस अवनत अवस्था को यह राष्ट्र प्राप्त हुआ? डॉक्टर जी का चिंतन चल रहा है। सागर वसना पावन देवी सरस सुहावन भारत मां, निशिदिन पीन पयोधर वत्सल जनमन भावन भारत मां। तेरी करुणा का कण पाने याचक बन जगा आता था। हे मां, एक समय ऐसा था कि तेरी करुणा के कण को पाने के लिए सारे विश्व से लोग यहां आते थे। तेरी करुणा का कण पाने याचक बन जगा आता था। तेरे दर्शन से हो हर्षित मनवांचित फल पाता था। आज भिकारी है सुत तेरे, करुणा सावन भारत मां। सागर वसना पावन देवी सरस सुहावन भारत मां। भारत मां को इस अवस्था से कौन निकालेगा? किस मार्ग से भारत मां पुनः एक बार विश्वगुरु पद पर विराजमान होगी? डॉक्टर का चिंतन चल रहा है और डॉक्टर जी की इस चिंतन के मंथन का नवनीत जो हमें प्राप्त हुआ ना, वो नवनीत था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। डॉक्टर जी की इस मूलभूत विचार पर आए कि इस परिस्थिति को बदलते हुए पुनरपि गतकाल के वैभव को प्राप्त करना है। युगानुकूल रास्ते पे चलते हुए इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण को साधना है। एक बलाढ्य समर्थ राष्ट्र जो विश्वगुरु पद पर विराजमान हो सके, निर्माण करना है, तो हमें व्यक्ति का निर्माण करना
इस व्यक्ति के निर्माण की, वह वैयक्तिक चारित्र से मंडित, राष्ट्रीय स्वाभिमान से अभिभूत, राष्ट्रभक्त व्यक्ति जब खड़ा होगा, संगठन का ज्वार लेते हुए खड़ा होगा, तो पुनरुपी परम वैभव का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। कैसे? हम सुनेंगे आगामी 2 गीतों में, जो हमारे सामने असमी और पंजाबी भाषा में बोले जाने वाले हैं। इन 2 गीतों के साथ इस पुण्य स्मरण कार्यक्रम का पूर्वार्ध आज यहां समाप्त होगा। डॉक्टर जी के सारे जीवन को हमें समझना है। उनके ऊपर लिखे गए इस विभिन्न भाषाओं के गीतों के माध्यम से आज हम इस 10 गीतों को सुन रहे हैं। कल हम और 10 गीतों को सुनेंगे। परम पूजनीय डॉक्टर जी के चरित्र को समझ लेंगे, उस चरित्र जैसे बनने का भी प्रयास करेंगे। धन्यवाद।
वीर केशव आए सन सानू जगावण वास्ते। वीर केशव आए सन सानू जगावण वास्ते। देश भगती दे सबक सबनू सिखावण वास्ते। देश भगती दे सबक सबनू सिखावण वास्ते। विच निराशा सारियानू आपने जद देखिया। मैनू ही करना पवेगा ये आप जी नू पाखिया। लाया जीवन अपना देवण उदाहरण वास्ते। देश भगती दे सबक सबनू सिखावण वास्ते। सुनहरी जद असी इतिहास दा आपसी फुटवंडियां जातां ते खेतरवाद दा। लाया कतरा कतरा रत चेता करावण वास्ते। देश भगती दे सबक सबनू सिखावण वास्ते। सुपना तुसाने पूरा उसनू करना है। इस तपस्या वास्ते हर दुख आपा जरना है। दे देवो सीसा तुसां दा ऋण चुकावण वास्ते। देश भगती दे सबक सबनू सिखावण वास्ते। देशवासी गा रहे महिमा गौ माता सब देशी। पर्यावरण बचा रहे सांझी वालता दे शब्द कर कर पहुँचावण वास्ते। देश भगती दे सबक सबनू सिखावण वास्ते।
वीर केशव आए सन सानू जगावण वास्ते देश भगती दे सबक सबनू सिखावण वास्ते देश भगती दे सबक सबनू सिखावण वास्ते